तो अब जो हमारा अगला टॉपिक बनेगा वो बनेगा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, यानी कि सोवियत संघ से बिखरने के बाद बाकी देशों ने कैसे अपना जो है इकोनॉमी को संभाला, कैसे वहाँ पे रूल रहा और क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे आई। बहुत सारी प्रॉब्लम आई। आप सोचते हो क्या भारत में ऐसा हुआ है कि दंगे हुए, लोग आंदोलन कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पे भी बहुत आंदोलन हुए हैं, अब तक हो रहे हैं वहाँ पे भी। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि जो बाकी देश बचे सोवियत संघ से अलग होकर, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम आई। अब इस ग्रुप में क्यों बनाए, सबसे पहली बात तो यही आती है कि ये बना क्यों। तो सबसे पहला इसका पॉइंट भी वही आता है, आपसी विकास के लिए, एक दूसरे की डेवलपमेंट हो सके, इसीलिए बनाए। उसके बाद ये बना कब? जैसे सोवियत संघ टूटा ये बन गया, तो 1991 का ही इसका बनने का टाइम है। तो डेवलपमेंट हो सके, डेमोक्रेसी आ सके, एक दूसरे के साथ मिलकर ये काम कर सके, आपस में फ्री ट्रेड कर सकें और अपने एरिया को, अपने देशों को ये आगे लेकर जा सकें। ठीक है, इसीलिए बना है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो आपसे उद्देश्य अगर पूछते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स के, तो आप यही बताओगे कि आपसे विकास, लोकतंत्र, ठीक, एक दूसरे की हेल्प करना, ये सारी चीज़ों की वजह से ये एक साथ हुए और यही इनके उद्देश्य हैं। अब आपकी बुक में एक हेडिंग दी गई है स्पेशल, लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण। इन्हीं देशों की बात कर रहे हैं हम, जो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स वाले देश हैं। यहाँ पे ये टॉपिक है कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोग अपनी सरकार जब खुद चुने, ठीक है, जहाँ पे इलेक्शन होते हों, नेता अपने खुद चुन सकते हों। तो यहाँ पे लोकतंत्र बनाने में प्रॉब्लम्स आई लोगों को, ठीक है। तो जो भी दिक्कत हुई वही इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कि लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण में क्या क्या प्रॉब्लम हुई। अब देखो, जितने भी ये देश थे पहले हुआ तो करते साम्यवादी ही। बेशक इन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, पर इनके जो लीडर थे, जिन देशों के जितने भी देश हैं ये, इनके जो लीडर थे उनमें उनकी विचारधारा पुरानी तो क्या थी? साम्यवादी ही थी। तो लोकतंत्र अपनाने के बावजूद भी जो भी नेता बनता था ना, वो मतलब एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरह रहता था, अपने आप को तानाशाह समझता था और अपना ही रूल चलाता था। तो क्या हुआ, जो ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने हैं सारे के सारे, इनमें डेमोक्रेसी वाली सरकार तो बनी, पर फिर भी दिक्कत रही उस सरकार में, क्योंकि एक ही आदमी वहां पे अपनी पावर रखता था, ठीक है, और वो वहां पे ढंग से इलेक्शन नहीं होने देता था। नाम के इलेक्शन होते थे, बस चुनावों में धांधली होती थी, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है वहां पे फेलियर रही। तो डेमोक्रेसी का फेलियर हो गया कहाँ पे? इन देशों में। तो अब डेमोक्रेसी का फेलियर हुआ, तो यही तो हमारा टॉपिक है, लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण में प्रॉब्लम्स क्या आई। तो देखो, यहाँ पे इलेक्शन जो हुए उनमें धांधली होती थी, ये प्रॉब्लम आई। एक आदमी अपना रूल रखता था, ये प्रॉब्लम आई। जो नेता इन्होंने डेमोक्रेसी से चुने थे वही तानाशाह की तरह काम करने लगे थे, ये प्रॉब्लम आई, ठीक है। लोग यहाँ पे विद्रोह करने लगे थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करने लगे थे। कई देशों में सिविल वॉर छिड़ गया था, ठीक है। सिविल वॉर का मतलब है गृह युद्ध, जब सरकार की ही अपनी जनता से लड़ाई हो जाए, आपस में हथियार उठा ले दोनों और लड़ रहे हैं एक दूसरे से, उसको बोलते हैं हम सिविल वॉर। तो इन देशों में सिविल वॉर भी हुआ। तो इतनी सारी प्रॉब्लम हुई इन देशों में, ठीक है। इकोनॉमी भी डाउन रही इन देशों की बहुत। जैसे मैंने आपको रूस का एग्जांपल दिया था इससे थोड़ी देर पहले, शॉक थेरेपी हुई, तो इन देशों में भी तो दिक्कत हुई। इन देशों की कौन सी इकोनॉमी अच्छी थी उस टाइम पे? इन्होंने भी तो एकदम साम्यवाद से पूंजीवाद का रास्ता अपनाया था, तो इनके साथ भी प्रॉब्लम हुई। तो समझ गए आप लोकतंत्र में क्या क्या प्रॉब्लम आई। वहां पे चुनावों में धांधली होना, यानी कि फ्री और फेयर इलेक्शन ना होना। उसके अलावा एक आदमी अपना रूल बढ़ाता जा रहा था, यानी कि डिक्टेटरशिप बढ़ती जा रही थी। उसके अलावा क्या है, लोगों की आज़ादी वो छिन रही थी, लोकतंत्र अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा था, और सिविल वॉर वगैरह, आंदोलन, ये सारी चीज़ें वहाँ पे फैल गई थी। तो ये आई प्रॉब्लम्स। अब हमें ये देखना है कि प्रॉब्लम किस किस जगह पे आई। जैसे ही सोवियत संघ टूटा, टूटने के तुरंत बाद हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे दिक्कत हुई। सबसे पहली दिक्कत हुई रूस का ही एक एरिया था, चेचन्या और दागिस्तान, ये दो जगह हैं, चेचन्या और दागिस्तान। यहाँ पे सबसे पहली दिक्कत हुई, और चेचन्या और दागिस्तान में बहुत तगड़े लेवल पर आंदोलन हुए, और छोटे मोटे आंदोलन नहीं हुए, हिंसक, जिसमें कि वॉयलेंस हो, ऐसे आंदोलन हुए। तो पहला आंदोलन आपको याद रखना है कहाँ पे हुआ, रूस के ही एक प्रांत चेचन्या और दागिस्तान में, ठीक है। ये नाम आपको याद रखने हैं, चेचन्या और दागिस्तान। तजाकिस्तान में हुआ, तजाकिस्तान में भी 10 साल तक वहाँ पे लड़ाई लड़ते रही, वहाँ की जनता आंदोलन करती रही, हड़तालें करती रही। तो दूसरा कहाँ पे हुआ, तजाकिस्तान में। उसके बाद तीसरा अजरबैजान में। अजरबैजान में अर्मीनियाई लोग थे, उन्होंने वहाँ की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर दिया, वो अपने आप को अलग करना चाहते थे अजरबैजान से। तो अर्मीनियाई लोगों का आंदोलन हुआ। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, पहला रूस में, चेचन्या में और दागिस्तान में। दूसरा तजाकिस्तान में सिविल वॉर 10 साल तक चला, 2001 तक चला, 1991 में शुरू हुआ था, ठीक है। उसके बाद अजरबैजान में अर्मेनियाई लोगों का आंदोलन।
उसके बाद जॉर्जिया में हुआ, जॉर्जिया के बाद जो है युगोस्लाविया में हुआ सबसे बड़ा। युगोस्लाविया में एक जगह है कोसोवो, वहाँ के लोगों ने बहुत तगड़ा आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, ठीक है। अब सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, सरकार थी पूंजीवादी, तो अमेरिका जो है उसने बहुत तगड़ा इंटरफेयर किया था यहाँ पे। ये बहुत ही गलत चीज़ की थी अमेरिका ने, युगोस्लाविया के आम लोगों पर बॉम्ब डाले थे अमेरिका ने। 2002 के आसपास की बात है, ठीक है। अमेरिका ने क्या किया, बहुत सारे बॉम्ब डाल दिए युगोस्लाविया की एक जगह कोसोवो पे। वहाँ पे जो लोग आंदोलन कर रहे थे बहुत बुरे तरीके से उनका आंदोलन दबाया गया, तो युगोस्लाविया में भी दिक्कत हुई, ठीक है। अब अगर आप युगोस्लाविया को सर्च करोगे वर्ल्ड के मैप पे आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये अब कई सारे देश बन चुके हैं, बिखर चुका युगोस्लाविया, ठीक है। उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं 2000 से पहले की युगोस्लाविया हुआ करता था, पर आप अब अगर देखोगे तो जॉर्जिया वगैरह, मालदोवा, ये देश आपको वहाँ पे दिखेंगे, तो युगोस्लाविया आपको मैप पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि ये यूनियन था कई देशों का, बिखरे हुए देश मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो युगोस्लाविया में जो कोसोवो नाम की जगह है उस पर बहुत अत्याचार हुए। 2002 में वहाँ पे अमेरिका ने बॉम्ब डाले, ठीक है, और आंदोलन को बहुत बुरे तरीके से दबा दिया। तो ये एक टॉपिक था आपका लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण में, यानी कि डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटाइजेशन में संघर्ष और तनाव। संघर्ष मतलब टेंशंस, ठीक है, और कन्फ्लिक्ट्स। टेंशन और कन्फ्लिक्ट का एक दौर चला, एक एरा चला। एरा मतलब दौर, तो एरा ऑफ टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष का दौर, संघर्ष और तनाव का दौर। कब से कब तक चला ये? 90s के पूरे दशक में, पूरे डिकेड में 90s के, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं कि कौन कौन सी जगह पे आंदोलन हुए। ये 5 तो बिल्कुल मेन है, इसके अलावा भी और छोटे छोटे एग्जाम्पल हुए। 5 को तो आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लो। कहाँ कहाँ पे? चेचन्या दागिस्तान में, तजाकिस्तान में, अजरबैजान में, उसके अलावा जॉर्जिया में, उसके बाद युगोस्लाविया में। 5 तो बिल्कुल रट लेना आप। उसके अलावा भी बहुत सारे रिवॉल्यूशंस हुए हैं, उनको भी आप देख लो एक बार अच्छे से। 5 को तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना आप, ठीक है। अब अगले देखो आप कौन कौन से हुए हैं। सबसे पहला है रोज। अब रोज जो है वो हुआ है जॉर्जिया में, जो मैंने भी आपको बताया था गृहयुद्ध चला, बहुत सारे आंदोलन हुए। तो रोज जो नाम का रेवोल्यूशन है, बस फूलों के नाम आएंगे, बड़े प्यारे प्यारे से नाम आएंगे, 3 आंदोलन है बस, ठीक है। तो रोज नाम का आंदोलन है, रोज रेवोल्यूशन बोलते हैं, जिसे कि कहाँ पे हुआ है? जॉर्जिया में हुआ है। उसके बाद दूसरा हुआ है ट्यूलिप रेवोल्यूशन। ट्यूलिप भी फूल का नाम है एक, तो ट्यूलिप रेवोल्यूशन ये हुआ है हमारा किर्गिस्तान में, ठीक है। जो ये हमारा ट्यूलिप रेवोल्यूशन हुआ, ये हुआ है किर्गिस्तान में, ठीक है, और ये हुआ है 2005 के इलेक्शन के बाद, ठीक है। उसके बाद एक ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, ये हुआ है यूक्रेन में 2005 के ही इलेक्शन के बाद। तो आप ये देख रहे हो कि ये तीनों जो रेवोल्यूशन हुए हैं ये इलेक्शन के बाद क्यों हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया इन देशों में क्या हो रहा था, नाम की डेमोक्रेसी रह गई थी, जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे थे, वहाँ पे धांधली हो रही थी, धोखाधड़ी हो रही थी। तो जब भी ये रेवोल्यूशन हुए हैं अधिकतर इलेक्शन के बाद हुए हैं, क्योंकि लोगों ने वोट डाली किसी और को, जीता कोई और, तो लोग नाराज हुए, सड़कों पे उतर आए, सरकार के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किए बहुत बड़े लेवल पे। तो रोज जॉर्जिया में, ट्यूलिप जो है वो किर्गिस्तान में, उसके बाद एक ऑरेंज रेवोल्यूशन हुआ, वो हुआ यूक्रेन में। तो तीनों याद रखोगे अब अच्छे से। उसके अलावा और छोटे छोटे हैं, ये बिल्कुल जो अभी लिखे आ रहे हैं ये तो आप बिल्कुल लिख लो कॉपी में, अभी नोट डाउन कर लो और इनके नोट्स बना लो, क्योंकि ये न्यू एडेड टॉपिक है और पक्का आपके पेपर में पूछ सकते हैं ये, ठीक है। इनको अच्छे से याद कर लो। एक हेडिंग आएगी आपकी कि 1990 के दशक में या सोवियत संघ के टूटने के बाद संघर्ष और तनाव का जो दौर चला, यानी कि एरा ऑफ टेंशंस एंड कन्फ्लिक्ट चला, उसको एक्सप्लेन करो। अब जिसने समझ नहीं रखा होगा ना, रट के गया होगा, वो उसको समझ में नहीं आया कि ये कौन सा दौर चल गया भाई, कहाँ पे टेंशन आ गई, क्या हो गया। तो आपको ये सारी बात लिखनी है उसमें कि ये प्रॉब्लम हुई वहाँ पे, ठीक है। तो अब देखो ये तो सारे याद कर लोगे आप। तो और भी बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, जैसे कि जीन्स रेवोल्यूशन हुआ, ग्रेप रेवोल्यूशन हुआ, मेलन रेवोल्यूशन हुआ और वेलवेट रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। 2018 में हुआ वेलवेट रेवोल्यूशन। तो देख रहे हो आप, ये साल भी लिखे हुए आ रहे हैं आपके। तो बिल्कुल मॉडर्न टाइम पे भी वहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं और अब भी कभी ना कभी वहाँ पे आंदोलन हो जाते हैं, क्योंकि लोग वहाँ की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा लेते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका ये वाला टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। क्या था टेंशन्स का दौर वो हमें पता चल चुका है, संघर्ष और तनाव की ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। तो ये हमने अच्छे से पढ़ लिया है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा
हमारा मिडल ईस्ट क्राइसिस, जिसमें कि हम दो अलग अलग टॉपिक पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे अरब के बारे में कि अरब स्प्रिंग यानी कि अरब में क्या क्या दिक्कत हुई, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे अफगानिस्तान, कैसे वहाँ पे तालिबान आया, कैसे वहाँ पे जो है लोगों के अधिकार छीने तालिबान ने बुरा हाल मचाया, सब कुछ हम पढ़ेंगे कि तालिबान कैसे बना, कैसे पनपा, पूरी स्टोरी हम अफगानिस्तान की पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियोज़ को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहो।